वास्तव में जो होली खेली जाती है गुलाल की रंग की, उसका आरंभ रंग भरी एकादशी से होता है और वो आगामी 20 मार्च को इस बार रंग भरनी एकादशी है। और पिछले 40 वर्षों से जो जन्मस्थान पर लठामार होली की परंपरा चल रही है, उसके लिए व्यापक व्यवस्थाएं जो मंचीय कार्यक्रम हैं, जिनमें चरकुला आदि जैसे नृत्य हैं, इनका भी विशेष रूप से आयोजन कुशल कलाकारों द्वारा किया जाएगा। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं कृष्ण जन्म स्थान पर और मेरे साथ मौजूद हैं कृष्ण जन्म स्थान के वरिष्ठ अधिकारी विजय बहादुर जी, और इनसे बात करेंगे कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो होली का पर्व मनाया जाएगा कृष्ण जन्म स्थान पर। और आइए उनसे जानकारी लेते हैं किस प्रकार से जन्मभूमि पर होली की तैयारियां हैं और क्या क्या तैयारियां, किस तरह से प्रोग्राम होने वाले हैं। सर, जन्मभूमि पे होली का उत्सव है, कब मनाया जाएगा, किस तरह से देखा जाएगा? देखिए, जन्मस्थान ब्रज का केंद्र है और ब्रज में होली का प्रारंभ वसंत पंचमी से हो जाता है। उसी दिन होलिका के लिए डांडा करता है एरंड के वृक्ष का, और उसी दिन से मंदिरों में गुलाल अर्पण शुरू हो जाता है। वो तो हो चुका है, मगर वास्तव में जो होली खेली जाती है गुलाल की रंग की, उसका आरंभ रंग भरी एकादशी से होता है और वो आगामी 20 मार्च को इस बार रंग भरनी एकादशी है। और पिछले 40 वर्षों से जो जन्मस्थान पर लठामार होली की परंपरा चल रही है, उसके लिए व्यापक व्यवस्थाएं, अपार भीड़ का आगमन होता है। इस दिन हुरियारे और हुरियारिन दोनों ही राधा जी के वास्तविक जन्मस्थल रावल से पधारते हैं अपने पारंपरिक वेशभूषा में। जहां पुरुष वर्ग अपने रंग की पोटलियां लेकर आता है, वहीं महिलाएं उनमें प्रहार करने के लिए लाठियां लेकर आती हैं। कुछ विशेष कार्यक्रम, कुछ लोग बाहर से या झांकियां, कुछ नहीं, झांकियां नहीं होती हैं हमारे यहाँ। स्वरूप कृष्ण जी का स्वरूप कार्यक्रम, मंची कार्यक्रम। उस दिन झांकियों का कोई कार्यक्रम नहीं है। उस दिन तो लगभग 12 बजे से मंच पर ब्रज के लोक नृत्य हैं और आसपास का जो क्षेत्र है भरतपुर डीग तक के, वहाँ के कलाकार और दूर से आकर अपने नृत्य का और अपने ऐसे कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण करते हैं जो जनता उनको बड़ा आकर्षण पूर्वक देखती है। और उसके बाद में शुरू हो जाती है राधा कृष्ण और उनकी मंडली के बीच में फूलों की होली, गुलाल की होली मंच पर। और इसी मध्य व्यापक रूप से कई क्विंटल गुलाल विभिन्न यंत्रों के माध्यम से ऐसा गुलाल उड़ता है, पूरा वातावरण आच्छादित हो जाता है रंग बिरंगे बादलों जैसा। और अब 2-3 वर्षों से गीले रंग का प्रयोग भी होने लगा है और उसकी वर्षा भी पत्तों पर की जाएगी। उसके लिए कई कुंटल केसू के फूल मंगाए गए हैं और अन्य रंग भी मंगाए गए हैं, जिनकी वर्षा यंत्रों के माध्यम से, पिचकारियों के माध्यम से। और अब जो एक आधुनिक यंत्र आ गया है, गुलाल के कंटेनर आने लगे हैं और उनके द्वारा भी दर्शकों पर गुलाल वर्षा होगी। कुछ विशेष इस बार होली में देखने को मिला कि हर बार हम देखते आ रहे हैं काफी समय से उसकी परंपरा को, कुछ हटके इस बार कुछ होने वाला है? हटके ये हुआ है, मैंने बताया, पहले केवल गुलाल की होली होती थी हमारे यहाँ, अब गीले रंगों की, विभिन्न रंगों का भी वर्षा होने लगी है हमारे यहाँ। साथ में जो मंचीय कार्यक्रम हैं, जिनमें चरकुला आदि जैसे नृत्य हैं, इनका भी विशेष रूप से आयोजन कुशल कलाकारों द्वारा किया जाएगा। कुछ सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु भक्त आते हैं, तो क्या आपके यहाँ तो आपको शायद अवगत होंगे ही कि 10 दिसंबर 1992 से विशेष सुरक्षा बल तैनात हैं निरंतर, और वह क्रम अभी तक बना हुआ है। पूरा हमारा परिसर विशेष सुरक्षा युक्त है सदैव, और उसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी बात की आशंका नहीं हो पाती कि वो कुछ अन्यथा कर सके। प्रत्येक व्यक्ति की सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्मानपूर्वक तलाशी लेने के उपरांत, ताकि वो कोई आपत्तिजनक वस्तु या हथियार या विस्फोटक या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस न ले जाए, उसके उपरांत उसका प्रवेश होता है। दर्शन करे
होली का आनंद ले। रामलीला हो, कृष्ण लीला हो, सबका आनंद दर्शक बड़े प्यार से लेते हैं। अभी जैसे ब्रज में होली का बड़ा महत्व चल रहा है, तो विशेष क्या है? होली के श्रद्धालु खेलने के लिए आते हैं, होली पर्व मनाने के लिए बाहर से। देखिए, जो दूर दूर से देश भर से लोग आते हैं ब्रज की होली के आकर्षण में, वो लोग आते हैं सुनकर बरसाने की होली, क्योंकि राधा जी का गांव बरसाना माना जाता है। रावल से विस्थापित होने के बाद कंस के आतंक से वृषभानु जी परिवार को लेकर चले गए बरसाना, और नंद जी चले गए नंदगांव। तो नंदगांव बरसाने की होली होती है। उस दिव्य स्वरूपों की होली के आकर्षण में दूर दूर से लोग आते हैं, और ऐसा वातावरण पूरे ब्रज में रहता है। जितने भी राधा जी की सखियों के गांव हैं, कृष्ण जी के सखाओं के गांव हैं, और फिर केंद्र तो मथुरा है ही, हृदय कमल रूपी। वहाँ पर जो होलियों का वातावरण है, उसके आकर्षण में लोग अपने सारे तनावों से और उलझनों से दूर होकर आनंद लेने के लिए आते हैं। और उसका प्रारंभ ब्रज में 40 दिन पूर्व हो जाता है, अर्थात वसंत पंचमी से। आप देख रहे होंगे द्वारकाधीश की होली, हर व्यक्ति प्रवेश करते ही आनंदमय हो जाता है। राजाधिराज के प्रांगण में होली गायन और बम का वादन और रंगों की वर्षा, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, ये सारे जो देवालय हैं, इनका जो वातावरण है वो सनातनी समाज को, हिंदू समाज को आकर्षित करता है, और वो अपने आराध्य के साथ होली खेलने का अनुभव प्राप्त करते हैं। और इसमें तो जन्मस्थान का प्रांगण, जहाँ भगवान प्रकट हुए, इस प्रांगण में आकर जब उन पर एक कण भी गुलाल का पड़ जाए या रंग की बूंद पड़ जाए, तो व्यक्ति धन्य समझता है भगवान स्वयं हमसे होली खेल रहे हैं। उस आकर्षण में व्यक्ति यहाँ आता है, और उसकी सारी व्यवस्थाएं जितनी संभव होती हैं उनको सुविधा प्रदान करने की संस्थान करता है। ये थे मेरे साथ विजय बहादुर जी, जो कि जन्मभूमि के कार्य करते हैं, और इन्होंने होली के पर्व को लेकर के बहुत कुछ बताया है। और होली का पर्व बड़े ही उत्साह उमंग के साथ मथुरा में जन्म स्थान पर मनाया जाएगा। मोहन चतुर्वेदी के साथ रवि वर्मा, मथुरा। मथुरा समाचार, आपका अपना समाचार। एडवर्टाइजमेंट, न्यूज कवरेज, इंटरव्यूज, विजिट फॉर मथुरा समाचार, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर। थैंक यू।